गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास 8। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नेम इज रीचिंग द एज ऑफ द एडल्सन्स, कुमारावस्थित प्रवेश। ये हम आज देखने वाले हैं। चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में हमारे चेंज कैसे होते हैं या हमारे मानसिक और शारीरिक बदलाव किस तरह से होते हैं जब हम किशोर अवस्था में आते हैं। इंक्रीज इन हाइट, सबसे पहले हमारे हाइट में क्या होता है, बदलाव होता है। हमारी हाइट अचानक से बढ़ जाती है। मोस्ट कॉस्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। और जैसे ही हम किशोरावस्था में या 13 या 14 साल की उम्र में आते हैं, अचानक से हमारी हाइट बढ़ जाती है। हमारे कोहनी से आगे हाथ बढ़ जाते हैं या कंधे से हाथ बढ़ जाते हैं। उसी के साथ हमारे घुटने से नीचे हमारे पाँव अचानक से लंबे होने की वजह से हम ऊंचे या लंबे होने के दिखाई देते हैं। अब देखते हैं इस एक्टिविटी में हमें किस तरह से अलग अलग हाइट के या हमारी हाइट कितनी अभी बाकी है, 100% हमारी हाइट कितनी बढ़ सकती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। The following chart gives the average rate of growth in height of boys and girls with age. The figures of is in column 2 and 3 give the percentage of the height a person has reached at the age given in column first. For example, by the age 11, a boy was reached 81% of his probable height, while a girl has reached 88 of her full height. These figures are only representative and there are may individual variations. Use the table for your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class. हम इस चार्ट का इस्तेमाल करके हमारी हाइट अभी कितनी है और बढ़ने वाली कितनी है इसका अनुमान लगा सकते हैं। और जहाँ तक हम देखते हैं कि उम्र के 11 साल तक हम 81% हमारी हाइट बढ़ती है और लड़कियों की 88% बढ़ती है। वहाँ से हम कितनी हाइट हमारी बढ़ने वाली है ये हम देख सकते हैं। अब हम उस चार्ट के बारे में देखते हैं कि हमारी हाइट अभी कितनी है। देखिए यहाँ पर चार्ट में आपकी एज दी हुई है। आपकी एज करंट एज है 13 और 14 होगी, तो आपकी करंट हाइट होगी, लड़कों की होगी 88%, लड़कियों की 95%। और अगर आपकी उम्र 14 साल है तो आपकी अभी की हाइट होगी 92% और गर्ल्स की हाइट होगी 98%। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी। जब उम्र 15 की होगी तो 95 लड़के होंगे, लड़कियां होंगे 99। 16 के लड़के होंगे 98, लड़कियां होंगे 90.5। 17 में लड़के होंगे 99 और लड़कियां होंगे 100। और 18 जब आपकी उम्र होगी तब आप होंगे 100 हाइट के, मतलब आपकी हाइट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। उम्र 18 साल के बाद आपकी कोई भी गतिविधि नहीं बढ़ सकती, शारीरिक बदलाव वहाँ से बंद हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी शारीरिक बदलाव आप में नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप में फैट आ जाएगा, उसके अलावा कोई भी बदलाव आप में नहीं हो सकते। और ये फॉर्मूला यूज़ करके हम अभी जितनी हाइट है उसके अलावा हम हमारे आगे कितनी 100% में होगी इसके बारे में जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़का है 9 साल का, जो उसके अभी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है, तो लगभग उसकी हाइट कितनी बढ़ चुकी है 75% अभी बढ़ चुकी है। उसे मल्टीप्लाई कितना करना है 100। प्रेजेंट हाइट डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज मल्टीप्लाई 100। 120 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। तो वो बच्चे की हाइट कितनी हो जाएगी 160 सेंटीमीटर हो जाएगी जब वो 18 साल का हो जाएगा, या लगभग उसकी जब तक 100% हाइट नहीं हो जाती तब तक वो 160 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये एक्टिविटी आपको घर पर आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ करनी है, या आपके जो दोस्त है उन गली में के दोस्त हैं उनके साथ करनी है। और इसका लेखा इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको लिखना है और अपने होमवर्क के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। इसका बचा हुआ भाग हम कल की तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।